हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छपरा में हैं और हम यहाँ राजनीति से दूर एग्रीकल्चर पे बात करने के लिए आए हैं। बहुत आप लोगों ने सुना होगा किसानों का मुद्दा, किसानों को सरकार से क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो हम किसान आंदोलन कवर करने तो नहीं जा सके, लेकिन हमारी नज़र पास में ही हम एक किसान से पड़ी, हाफिज़ कासिफ सदरी साहब से, जो इलाके के बड़े किसानों में से इनकी गिनती होती है। लगभग 25-30 एकड़ जो यहाँ की ज़बान में कहते हैं ज़मीन की खेती करते हैं। तो आइए हम कासिफ सदरी साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, इसमें क्या सरकार की तरफ से लाभ मिलता है, क्या इनको सहूलियात सरकार प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम कासिफ सदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया बात करने के लिए। जी अब्बास मंजर साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया कि इतना दूर चल कर के आए और हमसे आप बात करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कासिफ सदरी साहब के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, और मैं पहले कासिफ सदरी साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, इनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो हम खुद कासिफ सदरी साहब से जानते हैं कि वो पुरस्कार किस लिए मिला था। कासिफ सदरी साहब, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा वो पुरस्कार किस लिए था। जी, इससे पहले हम धान का खेती किए थे, तो पूरे मुजफ्फरपुर में जिस कंपनी का हम धान लगाए थे उसमें 1 नंबर पर मेरा था। तो VNR करके कंपनी है, धान की कंपनी, जो 75 से 3 महीना का फसल है, उसको हम बढ़िया से उगाए और बढ़िया खेती किए। मतलब कि कट्ठा पर कुंटल प्लस गिरा। तो इस वजह से वो कंपनी के लोग आए और हमको जो है अवार्ड से नवाजा गया। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कासिफ साहब, एक चीज़ और बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आप जो खेती कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ मेन, इस इलाके की जो खेती है वो क्या क्या चीज़ होती है यहाँ पे। जी सर, जहाँ हम खेती करते हैं यहाँ बाढ़ का इलाका है और यहाँ खेती करने में हमको जो है ज़्यादातर खेती जो है यहाँ फसल का होता है, मतलब कि सब्ज़ी का यहाँ नहीं होता है। उसका वजह यह है कि अगर पानी आ गया तो आपका पूरा पैसा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ धान, गेहूँ, चावल, मक्का, तोरी, ये सब का ज़्यादा होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। बल्कि दोस्तों मैं कहूँ तो मेरा जो अगला क्वेश्चन था उसी की तरफ हाफिज़ भी हैं कासिफ साहब, तो हाफिज़ कासिफ साहब ने उसके तरफ इशारा कर दिया। ये बताइएगा, आपने जो कहा कि सैलाब का इलाका है ये, तो मैं यही पूछने वाला था आपसे कि लास्ट ईयर भी जो है काफ़ी बारिश हुई, सैलाब का पानी आया था, तो इससे जो नुकसान होता है इसकी भरपाई आप कहाँ से करते हैं? सरकार आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम पैसा देती है या वो आपका पर्सनल लॉस होता है? वो पर्सनल लॉस ही कहिए, इसलिए कि अगर बाढ़ आया और फसल आपका बर्बाद हो गया तो सरकार अगर पैसा देती भी है तो बहुत कम देती है। एक किसान को 6,000 रुपया, वो भी अगर यहाँ से हम लोग जो है 6,000 रुपया क्या किस किसान के ऊपर देता है, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, जितने नहीं। बस किसान को 6,000 रुपया 6,000 रुपया दिया। अगर आपका बाढ़ घोषित कर दिया गया तो मात्र 6,000 रुपया मिलता है। तो उससे हम मान लिए कि अगले बार हम धान लगाए थे, धान हम लगाए करीबन 15 से 20 एकड़ में, और बाढ़ आया, पूरा डूब के चला गया। 15 से 20 एकड़ धान लगाने में आपको कितना राशि लगा होगा? कम से कम 1.5 लाख रुपया मेरा पूंजी लगा था, वो डूब गया। उसके वजह से हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और न सरकार की तरफ से मिला कुछ। इस तरह से पूरे गांव का ही ख़त्म हो गया, उसमें मेरा ज़्यादा क्षति हुआ था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कासिफ सदरी साहब बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया इनको खेती करने में लगा, और अगर सरकार के तरफ से वो इलाका बाढ़ प्रभावित घोषित होता है तो सिर्फ 6,000 रुपया मिलता है। आप खुद सोचिए कि आखिर किसान को कैसे बेनिफिट होगा, किसान कैसे आगे बढ़ पाएगा। सरकारें जो हैं बड़ा बड़ा वादा करती हैं कि किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, किसान के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद हमारे साथ एक किसान हाफिज़ कासिफ सदरी बात करने के लिए यहाँ पे है, और वो खुद बता रहे हैं कि सरकार उनको कितना प्रोवाइड करती है। कासिफ साहब, ये बताइएगा, आप जो खेती कर रहे हैं, तो जो आपका फसल होता है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, जो भी है, इसको सेल कैसे करते हैं आप? असल प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है सेल करने का। हम अगर बेचेंगे तो किसी बनिया के हाथ ही बेच सकते हैं, इसलिए कि यहाँ सरकार की तरफ से कोई ये नहीं, सिस्टम नहीं है। पैक्स भी है तो पैक्स मान लीजिए कि आपको कभी लिया कभी नहीं लिया, उसके लिए भी आप दौड़ते रहिए। किसान के हाथ में पैसा रहता नहीं है। किसान चाहता है तुरंत मेरा माल उठे कि अगला फसल करें हम, इसलिए जो है
उसका सरकार की तरफ से कोई सुविधा हम लोग को नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, ये खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है खाद, यूरिया वगैरह। ये कहाँ से आप लोग अवेलेबल करते हैं? इस बार तो खाद का हम क्या बताएं सर, इतना दिक्कत हुआ है कि खाद के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए। अब जहाँ हैं, अब जिस टाइम में हमको डीएपी चाहिए उस टाइम में डीएपी गायब है, काला बाज़ारी है। अब जहाँ जाइए खाद के दुकान पे तो आपको खाद नहीं मिलेगा। उसका वजह ये हुआ कि हम अपने गांव बघौनी से इस बार खाद ले गए और यहाँ क्या कहते हैं विश्वकुमान भवन है पूसा रोड में, जिस किसान को ज़रूरत हो यहाँ आकर के लिए उपलब्ध रहता है, ज़्यादातर उपलब्ध रहता है। लेकिन इस बार मारामारी की वजह से यहाँ भी लाइन लगा कर दिया गया, जैसे जहाँ पर 5 बोरा चाहिए वहाँ पर 2 बोरा। तो हम यहाँ से ताजपुर से पूसा रोड से जो है खाद ले करके गया, तो फिर यहाँ हम खेती किए हैं। दोस्तों देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का किसान समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने होम टाउन में आकर के ये खाद ले जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि सरकार किसान को कॉस्ट कैसे नहीं बढ़ेगा जब यहाँ से वो ले जा रहे हैं सामान, कोई भी हो तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन चार्ज जो होता है वो भी ऐड होगा। सरकारें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती हैं। सरकार सिर्फ एकड़ जो आपको किसान है उसको एक फसल पैदा करने वाले के तौर पर सिर्फ देखती है कि वो फसल पैदा करे और उनको इनकम मिले। कासिम सदरी साहब ये बताइएगा आप कि बाढ़ की बात आपने की, आम तौर पर ओला भी गिरता है। जी जी। तो ओला जब गिरता है तो वो उससे आप लोगों का जो फसल नुकसान होता है तो उसमें सरकार कैसे आप लोग को पैसा वैसा देती है? ओला में कोई पैसा नहीं मिलता। अभी की बात हम बता रहे हैं, जिस गांव में हम रहते हैं छपड़ा में, यहाँ ओला गिरा है। मेरा चलिएगा खेत आपको दिखा देंगे, पूरा मक्का जो है फसल सब टूट गया है। उस पर फिर से हमको मेहनत करना पड़ रहा है। और एक बात और कहना हम भूल गए, जैसे कि इस टाइम में डीएपी का दिक्कत था तो डीएपी नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग को दिक्कत है यूरिया का, जैसे कि अभी गेहूं में छिटना है, मकई में छिटना है, तब यूरिया नहीं मिल रहा है। तो ओला का हमको कहीं पर से ओला का कोई सरकार की तरफ से कोई उसका ये नहीं है, बेनिफिट नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है ओला का। अच्छा ये बताइएगा, आपने अपने गांव की बात की बार बार, आपके जैसा मैं जानता हूं आपके गांव में भी आप लोग जो है वो अच्छा खासा खेती करते हैं। तो गांव में किस तरह का खेती होता है आपके? हाँ, हमारे गांव में खेती होता है, हम ये सब्जी का ज़्यादा होता है। बैगन हो गया, गोभी हो गया, ये चुकंदर हो गया, पपीता हो गया, तंबाकू हो गया। तो यहाँ के किसान के लिए ठीक है कि पैसा आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ बस बहुत दिक्कत होता है। अच्छा तो ये बताइएगा कि यहाँ जो आपके गांव में जो लोग खेती करते हैं तो वहाँ कैसे जो सब्जी वगैरह है उसको कैसे सेल करते हैं? जी, जो सब्जी वगैरह की खेती करते हैं उसको कैसे सेल करते हैं? कहीं जा कर के उसके जो होता है उसका क्या कहते हैं, जहाँ सब्जी वगैरह बिकती है वहाँ पे जाकर सेल करते हैं या फिर लोकल जो लेने वाले हैं उसी को देते हैं? नहीं, यहाँ जो खेती होता है तो वह लोकल को ही देना पड़ता है। पूसा रोड जाइए चाहे मोतीपुर मंडी जाइए, बस वो यही है कि सरकारी कहीं पर से नहीं खरीदा जा रहा है। जी। अच्छा ये मैं वही कंफ्यूज हो गया था, मंडी मैं बोलना चाह रहा था। तो पूसा रोड जो स्टेशन के पास मंडी है वो, या ताजपुर हाईवे एनएच पे जो मोतीपुर में वो मंडी है वहाँ जाके सेल करते हैं। ये बताइएगा हाफिज़ साहब कि आप कितने दिनों से किसानी से जुड़े हुए हैं? हमको करीबन ये 3 साल हुआ है। जी जी। तो 3 सालों में आपने किसानी से जो अभी आपने देखा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी आपने देखा कि लगभग गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो है किसान लोग बैठे हुए थे और जो किसान का कानून आया था, तो क्या आप उस बारे में जानते हैं कि उससे क्या नुकसान था या क्या बेनिफिट था? हाँ, वो जो अभी हुआ है किसानी वाला उसमें हाँ, वो यहाँ नहीं है। मतलब कि यहाँ कोई ना ये है, यहाँ तो सीधे बनिए को हम लोग देते हैं। मतलब सरकार के तरफ से ना तो आपको सामान परचेज होता है और न ही सरकार आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपने सामान को बेच सकें, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, सीधा सीधी यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो गांव का खेती है उसमें जो मैं जान रहा था कि पपीता का जो है बहुत आले पैमाने पे आपके अंकल जो है वो खेती करते हैं। अभी मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, उनको भी जो है वो कई सरकार मतलब बिहार सरकार से उनको भी पुरस्कार मिला है। तो पपीता की खेती के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जी, पपीता की खेती यहाँ हमारे एक जावेद भाई वो करते हैं और इमरान सदरी साहब करते हैं, हमारे चाचा।
तो हमको पपीता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यही है कि पपीता के फसल से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बताइए काशिफ सदी साहब कि आप 3 साल से किसानी कर रहे हैं, तो आमतौर पर हम जैसा देखते हैं और जैसा किसान के बारे में हम लोगों ने सुना है कि सारे किसान ये बोलते हैं कि हमको खेती से बेनिफिट नहीं है, लॉस में है। तो क्या 3 सालों में आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है कि किसानी से कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, किसानी से फ़ायदा है। ये जो कहता है कि लॉस है, हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि आप कहीं जॉब करते हैं तो जैसे वहाँ वक्त देते हैं वैसे आपको खेती में वक्त देना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप जाइए तो मेहनत और वक्त देना पड़ेगा, कहीं लॉस नहीं है। जी, हमने 3 साल में बहुत कुछ किया है। जी। अच्छा, तो मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि काशिफ सदरी साहब 3 साल से किसानी में से जुड़े हुए हैं। इससे पहले इनके अंकल जो है, इनके फादर वो वहाँ पे वो जो इनकी ज़मीन है ये इसको मतलब इसमें खेती कर रहे थे। तो काशिफ सदरी साहब ये बताइएगा कि क्या आपका इसी खेती में ही आपको अपना लाइफ सेट करना है या फिर आप कहीं आगे दूसरे फील्ड में जाने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा इरादा है कि खेती से हमको अच्छा बेनिफिट है और नौकरी और जॉब से अच्छा है अपना काम है। जब चाहिए आप यहाँ ताला मारते हैं, घर चले जाते हैं, जब चाहिए जन को लगा दिया, अपना काम होता रहता है। इसलिए हमको ज़्यादा दिलचस्पी खेती में है और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वजह से अगर 10 लोग का पेट चल रहा है। हमारे यहाँ डेली काम रहता है, कम से कम 20-25 जन डेली खटता है, तो हमको खुशी होता है चलो हमारे वजह से किसी का घर बस रहा है, चल रहा है। तो हमको अच्छा लगता है कि बड़े मालिक से अच्छा है कि छोटा मालिक बन के रहिए कि कोई भी काम आसानी से हो जाए। ये बड़ी काम की बात, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लगभग काशिफ साहब के यहाँ जो है वो 15 से 20 मज़दूर जो है वो हर रोज़ रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने छोटे किसान मतलब ये हैं और 20 लोगों का घर जो है वो इनके यहाँ काम करने से चल रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे किसान हैं जो इस तरह का काम करते हैं और सरकारों को चाहिए, ख़ास तौर से बिहार सरकार को, जैसा हाफिज़ साहब बता रहे हैं कि सरकार से कोई इनको सहूलत नहीं मिलती है, कोई सरकार के तरफ से नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है। तो सरकारों को भी चाहिए कि सरकार किसानों की तरफ भी देखे। बिहार में भी खेती, बहुत सारे किसान हैं जो खेती पर ही अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इसके तरफ ध्यान दें और ख़ास तौर से ये जो इलाका है बाहर का, तो 6,000 रुपया या जो इस तरह का अमाउंट से किसानों का कुछ होने वाला नहीं है। तो सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए। तो काशिफ साहब, हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जी नन्हे भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप चल कर के हमारे यहाँ तक आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।